हेलो स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के हम क्लास में बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर 5 जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज उसका शानदार सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत प्रीवियस हैं, यानी पहले बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज का जो भी क्लास होगा आप लोग छोड़िएगा मत, है ना। सब लोग स्टार्टिंग से लेके और अंत तक देखिएगा। ठीक है, और ये आज का जो वीडियो है वो सिर्फ 2 अंकीय मार्क्स का है, सिर्फ 2 नंबर वाले पे। जो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे वो कितने नंबर में आएंगे बाबू? 2 नंबर में। ठीक है, कितने नंबर में? 2 नंबर में। ठीक है, उसके बाद ये आपका अवकलन चैप्टर का है, आपको तो पता ही है। ये क्लास 12 आपको दिख ही रहा है, मैथ्स, और ये 100 बाई 100 लाने का दावा। मतलब क्या? यानी कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे वो आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा, है ना। या हो सकता है कि इसी तरह दिखने को मिले, है ना, उसका टाइप देखने को मिल जाए, तो आप सीखेंगे तभी ना बना पाएंगे। ठीक है ना। तो आज आप लोग का, है ना, अवकल समीकरण, अवकल से मतलब डिफरेंशिएशन से जो भी 2 अंकीय मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे वो छूटेंगे नहीं। आज का अगर आप वीडियो ये देखते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें सब चीज बात करेंगे हम, उसकी टाइप का, है ना, उस कौन कौन से टाइप कैसे बनाया जाता है, सब पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं, आइए यहाँ पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा इधर। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है dy बटा dx निकाले जब y बराबर x के पावर x। ठीक है, क्या दिया बाबू? y बराबर x के पावर x दिया। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी किसी फलन के पावर में फलन रहेगा, जैसे x के पावर x, y के पावर x, साइन x के पावर cos x के पावर साइन x के पावर log x के पावर x। ठीक है, ऐसे जब भी आपको दिखेगा तो आप दोनों साइड में क्या करिएगा? लॉग लीजिएगा, यानी दोनों पक्षों में लॉग लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे आइए हम इसको करते हैं, देखिएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले इसको सॉल्यूशन, लिखेंगे दिया है, आपको क्या दिया है बाबू वो लिख लीजिए। तो हमें क्या दिया है? हमें दिया है y बराबर x के पावर x। तो मैंने क्या बताया आपको? दोनों तरफ लॉग लेना है। तो लिखेंगे क्या? दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा हमारा log y, और इधर हो जाएगा log x के पावर x। ठीक है, आपने एक रूल पढ़ा होगा बाबू, आप लोग रूल पढ़े होंगे। कौन सा रूल? कि log m के पावर अगर n होता है तो वो हो जाता है n log m हो जाता है। क्या होता है बाबू? n log m हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए log y तो लिखेंगे ही, और ये देखिए log x के पावर x है ना, x के पावर x है, यानी कि m के पावर n समझेंगे उसको। क्या समझेंगे बाबू? m के पावर n। तो देख रहे हैं कि n पहले आ जा रहा है, तो यहाँ पे n पहले आ जाएगा x, और ये हो जाएगा log x। क्या हो जाएगा बाबू? log x। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन, जैसे कि log x आप लोग पढ़े होंगे कि 1/x होता है, वैसे ही log y का क्या होता है बाबू? 1/y हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/y, और फिर y का भी डिफरेंशिएशन होता है, तो dy बटा dx इक्वल टू, देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन का एक टाइप है u इंटू v, और u इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू? कि u का डिफरेंशिएशन v कांस्टेंट से लिख देते हैं, और प्लस v का डिफरेंशिएशन u कांस्टेंट लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे u क्या है हमारे पास? x है ना। तो u का डिफरेंशिएशन, है ना, v कांस्टेंट यानी log x, और फिर v का डिफरेंशिएशन यानी log x, है ना,
और इनटू में यू कॉन्स्टेंट यानी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या 1/y dy बटा डी एक्स, ठीक है। और ये dx बटा dx आप लोग पढ़े होंगे ना, कितना होता है 1 होता है। कितना होता है बाबू 1। तो 1 इंटू यहाँ पे 1 इंटू लॉग एक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/x 1/x। और यहाँ पे भी u कांस्टेंट था ना, तो यानी x था यहाँ पे, तो x से x हम देख रहे हैं कट गया, तो मिला हमें dy बटा डी एक्स इक्वल टू, अब देख रहे हैं यहाँ पे कि ये बट्टे में y है तो वो उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा y इंटू 1 में log x से गुना करेंगे तो log x, और ये x x कट जाएगा तो कितना बचा है 1। अब आई यहाँ पे dy बटा डी एक्स इक्वल टू y यहाँ पे देखिए y बराबर कितना है x के पावर x, तो वहाँ पे हम भर देंगे x के पावर x इंटू लॉग x और प्लस में 1, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए कैसे मैंने बनाया। हमने आपको क्या बताया कि जब भी फलन के पावर फलन, ये फंक्शन के पावर फंक्शन, यानी साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, एक्स के पावर लॉग एक्स के पावर एक्स, है ना, एक्स के पावर वाई, वाई के पावर एक्स, जब भी ऐसे मिलेगा आपको तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ आपको लॉग लेना है, और लॉग के नियम लगाकर आप इसको हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आप चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चलिए ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब चलिए यहाँ पे दिख रहा है कि साइन कॉस टैन कॉट एक्स। अब मैं आपको बता दूं बाबू, एक डिफरेंशिएशन में एक नियम होता है ना, श्रृंखला बाई श्रृंखला, जिसको पार्ट बाई पार्ट कहते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे ये साइन एक्स है ना बाबू, तो ये इसका साइन एक्स का आराम से आप डिफरेंशिएशन कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए साइन का ये इसका एक्स दिया है, और यहीं पे अगर साइन है ना और कॉस एक्स दे दे तो क्या समझेंगे आप, यहाँ पे साइन और ये कॉस एक्स, यानी कि साइन का ये एक्स है, क्या समझेंगे, देखिए इस साइन का ये एक्स आया है, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं पार्ट बाई पार्ट। क्या बोलते हैं, पार्ट बाई पार्ट। तो देखिए यहाँ पे साइन का ये टोटल एक्स होगा, ये इतना, फिर कॉस का ये इतना एक्स होगा, ठीक है, और फिर टैन का ये इतना एक्स होगा। समझ में आया, इसी को पार्ट बाई पार्ट कहते हैं। तो पहले जो रहता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर कॉस का करेंगे, फिर टैन का करेंगे, और लास्ट में किसका करेंगे, कॉट एक्स का करेंगे। आए समझ में। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं जो आपको हमने समझाया, और फिर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। आइए यहाँ पे तो हम लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन, और लिखेंगे बाबू दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। तो क्या दिया है बाबू, हमें दिया है y बराबर साइन, है ना, फिर दिया है कॉस, है ना, फिर दिया है टैन, फिर दिया है कॉट एक्स, ठीक है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे y का डिफरेंशिएशन होता है dy बटा डी एक्स, पहले इसमें साइन क्या करेंगे, तो लगाएंगे d, है ना, d, और यहाँ पे साइन, है ना, साइन, फिर क्या है कॉस, फिर क्या है टैन, फिर कॉट एक्स, है ना, और बटा में d। अब चलिए साइन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो साइन का ये टोटल एक्स था ना, तो ये आएगा नीचे, यानी लिखेंगे कॉस, फिर लिखेंगे टैन, फिर कॉट एक्स, ठीक है। अब चलिए गुना देंगे, अब ये जाएगा ऊपर, तो लिखेंगे d, यहाँ पे लिखेंगे d, फिर लिखेंगे कॉस, है ना, फिर लिखेंगे टैन कॉट एक्स, ठीक है, और बटा। अब इसमें कॉस का डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसका हो रहा है बाबू, कॉस का। इसमें तो साइन का हुआ था, इसमें किसका हो रहा है, कॉस का। तो कॉस का एक्स ये है, तो इसको नीचे लाएंगे, तो क्या हो जाएगा टैन कॉट एक्स, ठीक है, और इसको ले जाएंगे ऊपर, तो हो जाएगा टैन कॉट एक्स बटा। अब टैन का एक्स क्या है बाबू, कॉट एक्स, तो कॉट एक्स आएगा नीचे, फिर ये जाएगा ऊपर कॉट एक्स, और बटा में क्या हो गया डी एक्स। अब चलिए यहाँ पे हमने साइन का डिफरेंशिएशन किया, तो साइन का ये टोटल एक्स था तो नीचे आ गया,
इसमें कॉस का कर रहे हैं तो ये एक्स है तो इधर नीचे आ गया, फिर इसमें टैन का कर रहे हैं तो ये एक्स है तो नीचे आ गया, और लास्ट में कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, आया समझ में आपको? आइए यहाँ पे आपको याद होगा बाबू कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। क्या होता है बाबू? तो कॉस, यहाँ पे कॉस, फिर टैन और कॉट एक्स। ठीक है, हो गया गुना। कॉस का क्या होता है बाबू? माइनस साइन एक्स, तो साइन और एक्स माने टैन कॉट एक्स। ठीक है, उसके बाद हम गुना करेंगे। टैन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, एक्स माने कॉट एक्स, एक्स माने कॉट एक्स। कोट का आप लोग पता होगा कि माइनस क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस के क्या होता है बाबू? कोटेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें क्या होगा कि जो छोटा पार्ट होगा उसको पहले लिखते हैं, और जो इससे बड़ा पार्ट होता है उसको मतलब बाद में लिखते हैं, बड़े पार्ट को। तो इसमें पहले माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ये गुना हो गया, आपस में प्लस हो गया। फिर किसको लिखेंगे? पहले कोसेक को, यहाँ पे ये तो लिखेंगे हम क्या कि कोसेक स्क्वायर एक्स डॉट, फिर लिखेंगे सेक स्क्वायर टेन एक्स, नहीं सेक स्क्वायर कॉट एक्स है ना, सेक स्क्वायर कॉट एक्स, फिर लिखेंगे इसको साइन, ठीक है, टैन, फिर लिखेंगे कॉट एक्स, और फिर लिखेंगे ये वाला कॉस, ठीक है, फिर लिखेंगे कॉस, फिर लिखेंगे टैन, फिर लिखेंगे कॉट एक्स। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो आपने पार्ट बाय पार्ट समझ लिया कि कैसे किसको पार्ट बाय पार्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग देख लीजिए, फिर हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन, तीसरे पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए इसमें क्या है बाबू, यदि x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा तो dy बटा dx। अब आइए यहाँ पे डिफरेंशिएशन का एक और पार्ट हुआ, जिसमें क्या होगा कि x वाले पार्ट अलग दिया रहेगा, y वाला पार्ट अलग दिया रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक है, तो जैसे भी आपको x अलग दिया रहेगा, y अलग दिया रहेगा, तो करना क्या है, x वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन अलग कर लीजिए, फिर y वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन अलग कर लीजिए, और फिर आप dy बटा dx निकाल लीजिए। जैसे आइए हम समझाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे हमने लिख दिया सॉल्यूशन। चलिए लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे बाबू? दिया है। तो हमें सबसे पहले x दिया है क्या? a cos थीटा। क्या दिया बाबू? a cos थीटा। तो इसमें थीटा है ना बाबू, तो इसमें थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा। किसके सापेक्ष? थीटा के। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा dx बटा डी थीटा, यहाँ a कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। यहाँ पे cos का क्या होता है बाबू? यहाँ पे लिख देंगे d और cos थीटा बटा में d थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा हमें dx बटा डी थीटा इक्वल टू, ये तो हुआ ही, और cos का आप लोग पढ़े होंगे माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा dx बटा डी थीटा इक्वल टू माइनस a साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं y बराबर क्या दिया बाबू? b साइन थीटा। क्या दिया बाबू? b साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे dy बटा डी थीटा बराबर b कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, फिर d साइन थीटा और बटा में d थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे dy बटा डी थीटा इक्वल टू b, और साइन का डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े हैं, cos थीटा होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बटा डी थीटा इक्वल टू b cos थीटा, b cos थीटा। अब हम इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, पता है ना, dy बटा dx निकालेंगे। अलग अलग तो हमने निकाल दिया, अब क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, इसलिए dy बटा dx। तो देखिए y वाला पार्ट ऊपर है और dx नीचे वाला, मतलब x वाला पार्ट नीचे है, तो y वाला फलन को y वाला पार्ट को ऊपर लिख लीजिए और x वाला पार्ट को नीचे लिख दिए। तो देखिए y वाला पार्ट क्या है? dy बटा डी थीटा, और इसका है dx बटा डी थीटा, dx बटा डी थीटा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है बाबू? b cos थीटा, b cos थीटा, और इसका है माइनस a साइन थीटा, माइनस के a साइन थीटा। तो देखिए माइनस तो चल जाएगा ऊपर, माइनस b बटा a हो गया,
माइनस बी बटा क्या हो गया बाबू, ए हो गया, है ना। और कोस बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा। और यही इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये माइनस बी बटा ए कॉट थीटा इस क्वेश्चन के क्या होगा, है ना, मतलब आंसर होगा। तो आप लोग देख लीजिए कैसे आपको बनाना है, ठीक है। और आप ऐसे अगर बनाते हैं तो वादा के साथ कर रहा हूं आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ 100 की बाई 100 की गारंटी ले रहे हैं हम, बट ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप देखिए कि मैं बना कैसे रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं आंसर सब चीज नहीं होता है ना। लिखावट आपका सही होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। सब्जेक्टिव मतलब क्या, आपको सब देखा जाता है। ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि आप कैसे भी तुक्का मार देंगे, अगर लग गया तो एक नंबर आ गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर, यदि y बराबर, ये देखिए पूरा का रूट है, ये पूरा का क्या है बाबू, रूट है। तो यहां पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, है ना। और लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे बाबू, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, आइए y बराबर क्या दिया था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर या अवकलन करने पर, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन आपको तो पता है कि dy बटा dx होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए रूट का, तो सबसे पहले रूट का करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और रूट में जो है वो नीचे आएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। अब ये जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बटा में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 और रूट एक्स, एक्स में यही है ना सब, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 और गुना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े होंगे बाबू, 2x होता है। ए का ए कांस्टेंट है और x का 1, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो हमें मिलेगा क्या बाबू, हमें मिला dy बटा डी एक्स, क्या मिला बाबू, dy बटा डी एक्स बराबर में 2x प्लस ए, देखिए यहाँ पे 2x प्लस ए बट्टे में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। और यही इस क्वेश्चन के क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिएगा यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन करें, यदि y बराबर tan इनवर्स, है ना, रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स बट्टे में रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, और सिद्ध करके दिखाना है कि dy बटा डी एक्स बराबर 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये हो सकता है आपको 5 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। अब आइए, हमें दे रखा है 1 प्लस एक्स पहले समझते हैं और 1 माइनस एक्स समझते हैं। तो जब भी आपको ऐसे कहीं मिलेगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो आप उसके जगह एक्स के जगह पता है क्या मान सकते हैं, कॉस थीटा। अब पूछेगा कि सर क्यों कॉस थीटा मान सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमें पता होता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। और यहाँ पे 1 माइनस एक्स के जगह कॉस थीटा, इसका भी हमें फॉर्मूला मालूम है 2 साइन स्क्वायर और थीटा बाई 2। ये दोनों हमें पता चल जाता है, इसलिए हम x के जगह क्या मानेंगे बाबू, cos थीटा। क्या मानेंगे, cos थीटा। है समझ में। तो यहाँ पे देखिएगा, इधर इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद इसको हम हल करेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, और लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे बाबू, दिया है, ठीक है। y बराबर क्या है बाबू हमारे पास, tan इनवर्स है ना, रूट 1 प्लस के एक्स माइनस रूट
1 माइनस के x, ठीक है, और डिवाइड है रूट 1 प्लस के x प्लस रूट के 1 माइनस के x, ठीक है। चलिए, तो आपको मैंने बताया क्या मानेंगे हम, माना कि x बराबर क्या मानेंगे बाबू हम, cos थीटा, क्या मानेंगे, cos थीटा, ठीक है। तो आप ये थीटा इधर cos सिंपल है तो इधर आकर क्या बन जाएगा, इनवर्स, तो cos इनवर्स x हो गया, यानी थीटा की जगह हम क्या रखेंगे बाबू, cos इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलेंगे y बराबर tan इनवर्स, अब भरते हैं रूट 1 x के जगह cos थीटा, फिर माइनस यहाँ पे 1 माइनस के cos थीटा, ठीक है, और बट्टा में रूट 1 प्लस के cos थीटा प्लस 1 माइनस के cos थीटा, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, तो हमें y बराबर क्या मिलेगा, tan इनवर्स, ठीक है। और चलिए 1 प्लस cos थीटा है ना, तो यहाँ पे हम रूल लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। 1 प्लस cos थीटा का हमने लिखा था फॉर्मूला कि 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और 1 माइनस cos थीटा का हमने लिखा था कि 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। तो ये आप लोग इसको याद रखिएगा, इसी को हम यूज कर रहे हैं, तो रूट अंडर चढ़ाएंगे और 1 प्लस cos थीटा है उसके जगह लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस फिर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, और फिर बट्टा रूट फिर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस रूट है ना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे y बराबर हमें मिला बाबू tan इनवर्स, मिला ना, देखिए रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 2 हो गया, और यहाँ पे cos स्क्वायर है तो cos थीटा बाई 2 मिलेगा, माइनस रूट 2 होगा, और यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 मिलेगा, बट्टा में रूट 2 हुआ और फिर इंटू cos थीटा बाई 2 और फिर प्लस रूट 2 और साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y बराबर हमें मिला tan इनवर्स, है ना, यहाँ पे रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो क्या मिलेगा हमें cos थीटा बाई 2 और माइनस के साइन थीटा बाई 2 और फिर नीचे cos थीटा बाई 2 और प्लस के साइन थीटा बाई 2, ठीक है, ठीक है ना, और यहाँ से भी नीचे से भी रूट 2 हम कॉमन लेंगे, ठीक है, तो रूट 2 से रूट 2 खत्म हो गया, हमें मिला y बराबर tan इनवर्स, है ना, क्या मिला बाबू cos थीटा बाई 2 माइनस के साइन थीटा बाई 2 और बट्टा cos थीटा बाई 2 और प्लस साइन के थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो जगह है नहीं इसकी, तो यहाँ से अब हम चलते हैं बोर्ड पे, ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि क्या दिया हमें मिला था, ठीक है, क्या मिला है tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 और बटे में cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं इसके बाद बोर्ड पे, चलिए बोर्ड पे हम चलते हैं, चलिए आइए यहाँ पे हमें क्या मिला था बाबू, हमें मिला था y बराबर, हमें मिला था y बराबर tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स क्या मिला था बाबू cos थीटा बाई 2, है ना, माइनस के साइन थीटा बाई 2 बट्टे में क्या मिला था cos थीटा बाई 2 और प्लस साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, यही ना मिला था। अब आइए यहाँ पे इधर ध्यान दीजिएगा बाबू, ये किस फॉर्म में है, tan के फॉर्म में, तो इसको भी हमें tan के फॉर्म में ही लाना पड़ेगा, ठीक है। जब हमें इधर tan इनवर्स है तो इसको भी किधर लाना पड़ेगा, tan के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे, और tan आता कैसे बाबू, साइन बटे कोस करते हैं तो tan आ जाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आइए यहाँ पे लिखेंगे अंश तथा हर, अंश तथा हर में, है ना, cos थीटा बाई 2 से भाग देने पर, तो यहाँ पे y बराबर क्या मिलेगा बाबू tan इनवर्स,
यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा बाई 2, नीचे हो जाएगा cos थीटा बाई 2, फिर माइनस साइन थीटा बाई 2 और नीचे हो जाएगा cos थीटा बाई 2, इसका हो गया बटा, फिर लिखेंगे cos थीटा बाई 2 और फिर नीचे लिखेंगे cos थीटा बाई 2 और फिर प्लस साइन थीटा बाई 2 और नीचे लिखेंगे cos थीटा बाई 2। ठीक है बाबू, इसको इधर करते हैं। अब ये खत्म हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बाबू y बराबर tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स, इधर एक मिला माइनस के, इधर साइन बटा cos का होता है tan थीटा बाई 2 और नीचे एक प्लस फिर मिलेगा tan थीटा बाई 2। अब देखिएगा यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे, तो y बराबर हुआ हमारा tan इनवर्स, ठीक है, एक दिया है तो आप पता है कि tan में कितने का मान एक होता है पाई बाई 4 का, माइनस tan थीटा बाई 2 है ना, और फिर बट्टा 1 का छोड़ देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं tan पाई बाई 4 और इंटू tan थीटा बाई 2। अब काहे लिखे, क्योंकि हमें पता है कि tan पाई बाई 4 का मान एक होता है और एक में tan थीटा बाई 2 से गुना करेंगे तो tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पे हमें एक फार्मूला मिल रहा है, कौन सा फार्मूला मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें एक रूल मिल रहा है जो आपको पता होना चाहिए कि tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, आप लोग पढ़े होंगे tan a माइनस के tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब आइए तो यहीं पे अप्लाई करेंगे तो y बराबर मिलेगा हमें बाबू tan इनवर्स, है ना, और यहाँ पे देखिए ये tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b दिया है तो इसका छोटा रूप क्या बनेगा tan a माइनस b, तो यहाँ पे लिखेंगे tan a माने पाई बाई 4 और b माने थीटा बाईटा 2। ठीक है, तो आपने एक और रूल पढ़ा होगा, कौन सा रूल पढ़ा होगा, इनवर्स में कौन सा रूल पढ़े बाबू कि tan इनवर्स tan x रहेगा तो हमें x मिलता है, तो x के तौर पर हमें क्या मिलेगा बाबू पाई बाई 4 और माइनस थीटा बाई 2, माइनस थीटा बाई 2। अब आइए तो y बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पाई बटा 4 माइनस 1 बटा 2 और यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं ना, तो y बराबर पाई बाई 4 माइनस 1 बटा 2 और थीटा, वहाँ पे थीटा जाकर देखिएगा थीटा बराबर लिखे थे cos इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करिए, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बटा के dx। ठीक है, और आपको पता है कि पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0 माइनस 1 बटा 2 और यहाँ पे cos इनवर्स का आप लोग जानते हैं ना, माइनस 1 बटा रूट अंडर क्या होता है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 बटा 2, है ना, और इंटू 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो इसी को लिख देंगे dy बटा dx इक्वल टू 1 बटा 2 रूट अंडर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, dy बटा dx बराबर 1 बटा 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वहाँ पे देखिए हम चलते हैं फिर वहीं पे, चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, dy बटा dx बराबर 1 बटा 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। देखिएगा, देखिए यहाँ पे आया dy बटा dx बराबर 1 बटा 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं, आप लोग इसको रोक रोक कर और देख लीजिएगा, है ना, और बढ़िया से मैंने एक भी चीज़ छोड़ा नहीं है, एक एक स्टेप की बात किया है और एक एक स्टेप समझाया है और हमें उम्मीद होगा कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सुनिए। लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे बाबू, दिया है, हमें क्या दिया है वो लिखेंगे, y बराबर हमें दिया है log, ठीक है, और फिर दिया है बाबू x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, विथ
रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx इक्वल टू डी लॉग, है ना, लॉग फिर क्या है बाबू x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और बटा, अब देखिए ये लॉग का ये x है, टोटल इस लॉग का ये x है, तो वो नीचे आएगा क्योंकि लॉग का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और फिर गुना, अब ये जाएगा ऊपर क्योंकि पार्ट बाई पार्ट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और बटा, है ना, तो ये हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे तो डी वाई बटा डी एक्स हमने कर दिया, है ना, तो लॉग का 1/x होगा, तो 1/x यानी x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, गुना, यहाँ पे देख सकते हैं आप x का 1 हो गया और रूट x, तो रूट का हो जाएगा 1 बटा, है ना, 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इसका हुआ, है ना, और फिर गुना, और फिर एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा 2x, और ये ए स्क्वायर के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2 से 2 खत्म हो गया, तो हमें क्या मिला बाबू, हमें मिला डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हमें मिला x 1 बटा एक्स प्लस रूट अंडर के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इनटू हमें यहाँ पे मिला क्या बाबू 1 प्लस एक्स और बट्टा एक्स ही ना बचा है क्योंकि x में 0 जोड़ेंगे तो x और x में x से गुना करें x, और बट्टा में क्या बचा है बाबू, तो बचा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसको हम अब छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन 7 पे देखिए, फिर इसमें भी इनवर्स लगाया है, ठीक है, आइए सीखते हैं यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे सबसे पहले दिया है, ठीक है, जो हमें दिया है उसको लिखना पड़ेगा। क्या दिया है बाबू, y बराबर tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स, और फिर दिया है हमें cos x बटा 1 प्लस और sin x, 1 प्लस क्या दिया है sin x। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बाबू, अब हमने रूल पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब हम रूल लगाएंगे, इसमें कौन सा रूल देखिएगा, हम रूल लगाएंगे cos x का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 के लिए लगाएंगे हम, 1 के लिए लगाएंगे बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लगाएंगे cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर साइन x के लिए लगाएंगे बाबू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये इसमें रूल लगेगा तो ये बनेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं y बराबर tan इनवर्स, ठीक है, cos x के जगह क्या लिखेंगे बाबू, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टा एक खातिर लिखेंगे बाबू cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना, और प्लस साइन एक्स के लिए क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू नहीं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, y बराबर क्या है tan इनवर्स, है ना, आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो खाली जोड़ते हैं खाली घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ठीक है, और फिर लिखेंगे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है, और बट्टा में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2ab, तो इसका होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 दी होल स्क्वायर। और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 से cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 से एक पावर कट जाएगा, तो हमें मिलेगा y बराबर क्या tan इनवर्स, क्या मिलेगा बाबू
टेन इनवर्स, क्या मिला हमें, cos x बाई टू माइनस के साइन x बाई टू, है ना, और बट्टा में यहाँ पे मिलेगा हमें cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू। और अभी मैंने इस ऐसे क्वेश्चन करवाया था क्योंकि ये टेन के फॉर्म में, तो इसको भी किस में लाना है, टेन के फॉर्म में। और टेन मैंने कैसे लाया था बाबू, cos से भाग देकर। तो लिखेंगे क्या हम, अंश अंश तथा हर में cos x बाई टू से भाग देने पर, तो ये हो जाएगा y बराबर बाबू टेन इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, cos x बाई टू बट्टा में cos x बाई टू माइनस के साइन x बाई टू बट्टा में cos x बाई टू बट्टा, फिर लिखेंगे बाबू cos x बाई टू बट्टा में cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू बट्टा में cos x बाई टू, ठीक है। यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, तो हमें मिलेगा y बराबर टेन इनवर्स एक माइनस एक टेन एक्स बाई टू, और यहाँ एक प्लस टेन एक्स बाई टू, ठीक है। तो इसको हम चलते हैं बोर्ड पे, है ना, यहाँ पे चलते हैं बाबू बोर्ड पे लेकर। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप इतना देख लीजिएगा, ठीक है, रोक कर इतना आप लोग लिख लीजिएगा, फिर हम चलते हैं बोर्ड पे। बोर्ड पे हमें पता है ना क्या मिलेगा, चलिए हम बोर्ड पे चलते हैं। इसको तो हटा देते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं और फिर हम करते हैं, ठीक है। अब तो सादा हो गया ना, अब आप यहाँ पे लिखते हैं, हमें लिखेंगे y बराबर क्या बाबू था, टेन इनवर्स, है ना, एक मिला था और यहाँ पे मिला था टेन एक्स बाई टू बट्टा में वन प्लस टेन क्या मिला था बाबू, एक्स बाई टू, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे y बराबर हम लिखेंगे टेन इनवर्स, एक खातिर लिखे ना बाबू पाई बाई फोर, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन में यही लिखा था, और यहाँ पे लिखेंगे टेन एक्स बाई टू बट्टा, यहाँ पे एक छोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम टेन पाई बाई फोर और इंटू टेन एक्स बाई टू। क्यों लिखे आपको पता है, क्योंकि इस यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल रहा है हमें, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक किसका होता है, टेन पाई बाई फोर का मान होता है, यहाँ पे भी टेन पाई बाई फोर का मान एक होगा, और एक में हम टेन एक्स बाई टू से गुना करेंगे तो टेन एक्स बाई टू आएगा। यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस यहाँ पे फॉर्मूला एक मिलेगा, वही लिखे हम। वो कौन सा फॉर्मूला मिलेगा बाबू, तो आपको रूल पता है, हम लिखवाए भी थे, टेन ए माइनस बी, क्या होता है बाबू फॉर्मूला, टेन ए माइनस के टेन बी और अपॉन में वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, यही हमें इसमें रूल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y बराबर टेन इनवर्स, ठीक है, और इसका छोटा रूप क्या बनेगा, यही बनेगा ना, टेन ए माने पाई बाई फोर और b मतलब x बाई टू, ठीक है। और आपने इसको और एक रूल लिखा था, उसमें भी लिखा था कि टेन इनवर्स टेन एक्स रहता है तो वहाँ पे क्या मिलता है बाबू, x, तो y बराबर हमें x मिलेगा, यानी पाई बाई फोर और माइनस के x बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटा dx तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये देखिए पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट है, वो उसका हो जाएगा जीरो, और ये देखिए x बाई टू का हो जाता है एक बटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे dy बटा dx इक्वल टू कितना, माइनस के एक बटा दो, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, माइनस एक बटा दो, ठीक है। चलिए तो आप थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है इसलिए हमें बोर्ड पे आना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्लाइड है ना, वो घसकाएंगे तो दूसरे स्लाइड में चले जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, फिर बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है समझिएगा। पहले आपको लिख के दिखा देते हैं वो कैसे लिखा है, सॉल्यूशन है ना, दिया है, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें बाबू दिया है y बराबर रूट एक्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए x है प्लस फिर रूट x फिर प्लस रूट x, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये प्लस कहाँ तक जाएगा बाबू, इनफाइनाइट तक। ऐसा उनमें ऐसे क्वेश्चन है, देखिए ये पूरा रूट जाएगा, इसमें नहीं दिखा है,
ये भी पूरा रूट जाएगा, ये भी पूरा रूट जाएगा, ऐसे प्लस कहाँ तक, इनफाइनाइट तक है। ऐसे ये क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम करेंगे क्या बाबू, देखिए y बराबर है ना रूट, ठीक है, x, और देखिए ये जो टर्म चल रहा है ये अनंत तक जाएगा, तो हम इतना इतना ये किसके बराबर है, देखिए y के बराबर है, तो उसको रोकने के लिए हम सिर्फ y लगा देंगे। हम जैसे भी y लगाएं कि वो खत्म हो गया, क्या हो गया बाबू, खत्म हो गया, क्योंकि हमें यही ना y था। देखिए y बराबर रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है बाबू, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे हम देख रही है रूट है, x तो है ही, और यहाँ पे देखिए रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी उसके बदले हम y लिख दिया, वो रुक गया। अब आइए, अब ये क्या है बाबू, रूट है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो गया, और इधर हो गया एक्स प्लस वाई, हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ पे रूट है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसका आराम से डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y, और y का dy बटा dx, और x का 1 होता है, और y का क्या हो जाएगा, dy बटा dx। अब आइए, तो ये हो जाएगा हमारा 2y 2y dy बटा dx, और ये प्लस है तो इधर आकर माइनस dy बटा dx, और बराबर में 1, तो यहाँ से हम dy बटा dx क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो हमें मिलेगा 2y माइनस 1 बराबर 1, तो dy बटा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और ये गुना में है तो भाग में 2y माइनस 1, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आया समझ में आपको, बस कुछ है नहीं, बस रूट एक्स प्लस रूट एक्स बढ़ रहा है, उसको हमने y लगाकर रोक दिया, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जा रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम, हमें उम्मीद होगा कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में है ना मैसेज करेंगे, ठीक है, वहाँ से आप हम देखेंगे, और भी आप लोग को जो भी ज़रूरत है चैप्टर की वो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कि इसका जिसका आपको ज़रूरत है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम वो वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप लोग के साथ हम हैं, आप लोग बस चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान दीजिए, कह रहे कि डी बटा डी एक्स निकाले यदि y बराबर कॉस, फिर ये देखिए पूरा रूट है x, रूट साइन x है, तो देखिए कॉस का तो अपना x है ही नहीं, नहीं है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है, और फिर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे बाबू, दिया है, ठीक है। तो क्या दिया है बाबू हमें, y बराबर क्या दिया है, कॉस रूट साइन x, ठीक है। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे y का हो जाएगा dy बटा dx बराबर यहाँ पे d cos है ना रूट साइन x बटा में d, अब cos का हो रहा है तो रूट साइन x नीचे आएगा, ठीक है, और फिर ये जाएगा ऊपर d रूट साइन x बटा में आएगा d, अब रूट का हो रहा है तो साइन x नीचे आएगा, और फिर ये जाएगा ऊपर साइन x, और बटा में क्या हो जाएगा dx, इसी को बोलते हैं पार्ट बाय पार्ट डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू कॉस का आपको पता है माइनस साइन होता है, साइन रूट साइन x हो जाएगा, और गुना रूट का आपको पता है 1 बटा 2 रूट x होता है, यानी कि साइन x हो जाएगा, और साइन का आपको पता है क्या होता है बाबू, cos x, क्या होता है cos x। अब देखिएगा ये साइन का x है तो ये कटेगा नहीं, आप लोग काटिएगा मत, क्योंकि ये साइन का x है तो ये रूट साइन x रूट एक्स साइन x मत काटिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, dy बटा dx बराबर माइनस पहले लिख देते हैं cos x को है ना, और फिर डॉट दे के लिखते हैं साइन रूट साइन x, और बटा में लिख देते हैं 2 रूट साइन x, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ठीक है, कैसे बना है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन
लिखेंगे हम सॉल्यूशन, है ना। y बराबर हमें दिया क्या है बाबू, कॉस इनवर्स, है ना। और फिर दिया हमें 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए, आप जानते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पे हम मानेंगे क्या बाबू, माना कि x बराबर हम मानेंगे tan थीटा। क्या मानेंगे बाबू, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर आकर tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा, देखिएगा cos इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या बाबू, यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बाबू, हमने एक रूल पढ़ा है, वो रूल कौन सा पढ़ा है बाबू, ध्यान दीजिएगा, हमने रूल पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, उसी चीज़ को लिखेंगे कि y बराबर cos इनवर्स, है ना, और यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बटा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के जगह क्या लिखेंगे, cos 2, यहाँ पे 1 मिनट, ये जब हम x बराबर tan थीटा माने हैं तो यहाँ पे x थीटा होगा, क्या होगा बाबू, थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 2 थीटा, उसके बदले क्या लिखेंगे बाबू, cos 2 थीटा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, और आपने रूल पढ़ा होगा, कौन सा रूल, कि cos इनवर्स अगर cos x होता है तो उसके बदले हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, देखिए यहाँ पे cos इनवर्स cos x, ये x का काम कर रहा है 2 थीटा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 थीटा। तो y बराबर 2 और थीटा, थीटा मतलब क्या है, tan इनवर्स x, यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स x। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बटा डी एक्स बराबर 2, और tan इनवर्स का होता है 1 बटा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बाबू dy बटा डी एक्स बराबर 2 बटा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने tan क्यों माना, यही क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ x की जगह tan थीटा क्यों माने, क्योंकि हमें cos थीटा में, क्योंकि इधर cos इनवर्स चल रहा है, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर दिख रहा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए हम x की जगह क्या माने हैं बाबू, tan थीटा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लिखते हैं सॉल्यूशन, हमें दिया है बाबू y बराबर क्या दिया है, साइन क्यू एक्स और इनटू में cos 5x, ठीक है। चलिए इसका लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक रूल है वो लिख दे रहा है आपको, u इंटू वी, स्टार्टिंग में भी दिखा था कि u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई पूछते आपसे कि u इंटू वी का, तो आप बोलिएगा u का डिफरेंशिएशन v कांस्टेंट प्लस v का डिफरेंशिएशन u कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटा dx हो जाएगा, u क्या है हमारा साइन q, है ना, बटा में dx, u का डिफरेंशिएशन v कांस्टेंट को ऐसा ही लिखेंगे, यानी cos 5x प्लस v का डिफरेंशिएशन cos पावर 5x बटा में dx और इनटू यहाँ पे साइन qx, v का u कांस्टेंट, तो यहाँ पे dy बटा dx इक्वल टू साइन qx है, यहाँ पे साइन qx है, तो इसको क्या समझेंगे हम, एक्स क्यू समझेंगे, सबसे पहले क्या समझेंगे बाबू, एक्स क्यू समझेंगे, है ना। यहाँ पे साइन qx है तो उसको क्या समझेंगे बाबू, एक्स क्यू समझेंगे, ठीक है। अब एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि 3x स्क्वायर होता है, क्या होता है बाबू, 3x स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और इंटू साइन स्क्वायर एक्स, एगो कम कर देंगे, और साइन का क्या होता है cos x, और फिर cos पावर 5x तो पहले से है,
cos पावर 5x को क्या समझेंगे, x के पावर 5, उसका 5x के पावर 4 होता है, तो लिखेंगे 5 cos पावर 4x, ये कम कर दिया है ना, और फिर cos का क्या होता है माइनस के साइन x, और फिर मैं साइन qx। अब इसको सेट कर लीजिए, dy बटा dx बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक हुआ 5 गो, तो cos पावर 6x है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे देखिए cos पावर 4x है ना इंटू साइन एक हुआ 3 गो 4 गो, तो साइन पावर 4x। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सारे क्वेश्चन आज का 2 नंबर है, बाकी 2 क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा लंबा लंबा था, तो हो सकता है वो 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके भाग पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए तो इसको करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, हमें दिया है y बराबर क्या tan है ना x प्लस वाई। ठीक है, यानी कि tan का ये x है, ये tan का क्या है बाबू x है, तो यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन होता है dy बटा के dx, यहाँ पे लिखेंगे d tan x प्लस वाई बटा, अब tan का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये x नीचे आएगा, तो हो जाएगा x प्लस के y, और ये जाएगा ऊपर x प्लस के y और बटा में dx, तो ये हो जाएगा हमारा dy बटा dx इक्वल टू tan का क्या होता है बाबू सेक स्क्वायर, x चाहिए ना, x के तौर पे क्या है x प्लस वाई है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे x का 1 हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा dy बटा dx, dy बटा dx। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा dy बटा dx बराबर, इसमें गुना करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई, सेक स्क्वायर x प्लस के y, और फिर इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर है ना x प्लस वाई dy बटा dx, क्योंकि उसके साथ गुना है। अब इस प्लस से इधर आकर माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा dy बटा dx माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई dy बटा dx इक्वल टू क्या है सेक स्क्वायर x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम dy बटा dx को कॉमन कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 1 माइनस के सेक स्क्वायर है ना x प्लस वाई। ठीक है, और बराबर मिला सेक स्क्वायर x प्लस वाई बटा dx, dy बटा dx इक्वल टू मिलेगा हमें सेक स्क्वायर x प्लस वाई ऊपर, और बट्टे में मिलेगा 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, यदि x cos y बराबर साइन x प्लस वाई तो dy बटा dx, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, दिया है हमें x cos y बराबर दिया है साइन x प्लस वाई। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यह हो जाएगा u इंटू वी के फॉर्म है, तो u का डिफरेंशिएशन v कांस्टेंट यानी cos y, फिर v का डिफरेंशिएशन cos y का डिफरेंशिएशन u कांस्टेंट यानी x बराबर इधर करेंगे d साइन x प्लस वाई बटा में d x प्लस वाई, फिर गुना d x प्लस वाई बटा में dx, ये हमें dx 1 हो गया इंटू cos y हो गया, प्लस यहाँ पे cos y का क्या हो जाएगा माइनस के साइन y, क्या होगा बाबू माइनस के हो जाएगा साइन y है ना, और y का हो जाएगा dy बटा dx और इंटू में x बराबर साइन क्या होता है cos x प्लस वाई, और फिर इंटू इसका हो जाएगा 1 इसका हो जाएगा dy बटा dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं
ये हो जाएगा ये हमारा cos y, और ये हो जाएगा हमारा क्या x sin y, ठीक है, और dy बटा dx, और इक्वल टू यहाँ पे हम गुना करेंगे तो होगा cos x प्लस वाई, और फिर हो जाएगा cos x प्लस वाई dy बटा dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर कर लेते हैं, इसको उधर कर लेते हैं, ठीक है, या उसको इसको ही उधर कर लेते हैं, तो मिलेगा क्या हमें cos y और ये माइनस cos x प्लस वाई, है ना, और बराबर क्या है बाबू, cos x प्लस वाई डी वाई बटा डी एक्स, है ना। और ये देखिए ये माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा x साइन वाई, है ना, साइन वाई और डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। अब आइए यहाँ पे इसको लिखेंगे हम cos y माइनस cos प्लस वाई, है ना, और बराबर यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन कर लेंगे, है ना, तो डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा cos x प्लस वाई और फिर मिलेगा प्लस x साइन वाई, ठीक है। और ये गुना में है तो भाग में कर देंगे, यानी कि हो जाएगा cos y माइनस cos x प्लस वाई और बट्टा में हो जाएगा cos x प्लस वाई और प्लस x साइन वाई, और बराबर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, बराबर में क्या हो जाएगा बाबू डी वाई बटा डी एक्स, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग देख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जैसे हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था रूट एक्स, उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन इसको कैसे लिखा है लिख के दिखा देते हैं आपको। y बराबर है रूट, ठीक है, और फिर है साइन x, फिर प्लस, फिर रूट, फिर है साइन x, फिर प्लस क्या है रूट साइन x और प्लस, है ना, साइन x प्लस डॉट डॉट और प्लस के इनफाइनाइट, ठीक है, इसी तरह ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। हो सकता है कि यह क्वेश्चन में आप लोग को समझ में नहीं आता होगा, इसलिए हमने ऐसे इसको लिख कर दिखा दिया, ठीक है। करेंगे क्या बाबू, y बराबर रूट तो रहेगा ही, और यहाँ पे ये साइन x दिख रहा है, और यहाँ से आपको पता है कि ये y के बराबर है, क्योंकि y बराबर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स ज़्यादा है ना, यानी उसको रोकने के लिए हम इसका क्या प्रयोग करेंगे, सिर्फ y प्रयोग करेंगे। ये रूट है तो इधर आकर स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स और प्लस में y। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2y और dy बटा dx, और ये साइन का हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा dy बटा dx। तो यहाँ पर देखिए 2y dy बटा dx और माइनस ये dy बटा dx खींच लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा बाबू cos x। यहाँ से हम dy बटा dx को कॉमन कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 2y माइनस 1 और बराबर में मिलेगा क्या cos x, क्या मिलेगा बाबू, तो dy बटा dx बराबर हमें मिलेगा cos x और बटा में 2y माइनस 1, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर रूट, ये पूरा रूट है बाबू, ठीक है, साइन रूट x है, तो यहाँ पे देखिए इसका कैसे करेंगे सॉल्यूशन, तो लिखेंगे y बराबर रूट, फिर क्या बाबू साइन रूट x है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx बराबर यहाँ पे d रूट, है ना, साइन रूट x बटा में d साइन रूट x, पहले हम रूट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फिर ये जाएगा ऊपर साइन रूट x, और अब साइन क्या कर रहे हैं तो रूट x नीचे आएगा, फिर ये जाएगा रूट x और बटा में क्या हो जाएगा dx। तो आइए यहाँ पे dy बटा dx इक्वल टू रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बटा 2 रूट x, यानी कि साइन रूट x,
गुण है। साइन का क्या होता है बाबू, तो कॉस रूट एक्स होगा और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा डिवाई बटा के डी एक्स बराबर, ऊपर हो जाएगा हमारा कॉस रूट एक्स, दो दो निके 4 और रूट, ये x पहले ही लिख देंगे, x साइन रूट एक्स हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना। तो आप लोग इसको समझिएगा बढ़िया से और अंत तक देखिए पूरा वीडियो, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी टाइप के सारे क्वेश्चन रहेंगे। हो सकता है ये भी रहेगा, है ना, यानी सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको डिफरेंशिएशन समझ लीजिए खत्म ही है, इस वीडियो में डिफरेंशिएशन खत्म है, उसके सारे टाइप इसमें है, कैसे कैसे पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। दिया है हमें y बराबर क्या दिया है बाबू, सेक, है ना, फिर tan रूट एक्स। तो आप देख लीजिए हमने क्या बताया आपको कि पार्ट बाय पार्ट होता है। देखिए सेक का ये x है, ये tan का x है, तो पार्ट बाय पार्ट हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बटा डी एक्स बराबर डी सेक tan रूट एक्स बटा में डी सेक क्या करें तो नीचे आएगा tan रूट एक्स और फिर ये जाएगा ऊपर डी tan रूट एक्स बटा में डी रूट एक्स और फिर जाएगा ऊपर रूट एक्स बटा में डी एक्स। अब देखिए तो हो जाएगा डी बटा के डी एक्स बराबर सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स माने कि tan रूट एक्स और tan एक्स, तो tan इंटू tan रूट एक्स। ठीक है, और tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। क्या होता है बाबू, 1/2 रूट एक्स। अब देखिएगा तो इसको लिखेंगे कैसे, डी वाई बटा डी एक्स बराबर, छोटे वाले को पहले लिख देते हैं सेक स्क्वायर रूट एक्स और फिर इसको लिख देते हैं सेक, है ना, सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, tan इंटू tan रूट एक्स और बट्टे में क्या लिखेंगे 2 रूट एक्स, बट्टे में लिख देंगे 2 रूट एक्स और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं y बराबर साइन लॉग एक्स। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या दिया है बाबू, y बराबर साइन लॉग एक्स। ठीक है, अब देख लीजिए साइन का ये x है, जो लॉग x है वो किसका x है, साइन का। तो यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी साइन डी साइन लॉग एक्स बटा में डी लॉग एक्स आएगा नीचे क्योंकि उसका x है और फिर ये ऊपर जाएगा लॉग एक्स और बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू, साइन क्या होता है कॉस एक्स चाहिए तो लॉग एक्स हो गया क्योंकि वो x है और गुण है लॉग एक्स का, आप लोग पढ़े होंगे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो ये हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा कॉस लॉग एक्स और बटा में x। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, अलग अलग अगर फलन दिया रहेगा, है ना, अलग अलग फंक्शन रहेगा तो अलग अलग आप डिफरेंशिएशन करिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, x बराबर क्या दिया हमें दिया है a cos स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसमें थीटा के सापेक्ष होगा। तो ये हो जाएगा dx बटा डी थीटा बराबर, a तो कांस्टेंट है, cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा पहले 2 cos थीटा
और कॉस क्या होता है माइनस के साइन थीटा। तो हमें क्या मिलेगा बाबू, डी एक्स बटा डी थीटा इक्वल टू माइनस ए, है ना, माइनस ए टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, फिर चलते हैं हम y बराबर लेके। y बराबर क्या दिया है, ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बटा डी थीटा, एक कॉन्स्टेंट होगा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम एक्स स्क्वायर समझेंगे, तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, उसी तरह साइन स्क्वायर का 2 साइन, और साइन का क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब निकालना हमें डी वाई बटा डी एक्स। तो लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू वाई वाला पार्ट ऊपर, यानी डी वाई बटा डी थीटा ऊपर और नीचे डी एक्स बटा डी थीटा। ठीक है, चलिए, तो डी वाई बटा डी थीटा क्या है बाबू, ए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा डी एक्स बटा डी थीटा का है माइनस के ए इंटू 2, इसमें भी है साइन थीटा और इंटू क्या है इंटू कॉस थीटा है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ए से ए खत्म, 2 से 2 खत्म, साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, यानी डी वाई बटा डी एक्स के मान हमें क्या मिला, तो माइनस के 1। क्या मिला बाबू, माइनस के 1, और माइनस 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन बताया था ना एक्स वाला, उसी तरह ये क्वेश्चन है। क्या है बाबू इसमें, तो कह रहे हैं साइन एक्स के पावर कोस एक्स से। तो आइए सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे y बराबर साइन एक्स के पावर क्या दिया है, तो दिया है कोस एक्स। क्या दिया बाबू, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या लेने पर बाबू, लॉग लेने पर। तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर में लॉग यहाँ पे साइन x के पावर cos x। ठीक है, अब एक आपने रूल बताया मैंने आपको, वो कौन सा रूल बताया, कि अगर लॉग m के पावर n रहता है तो n log m हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा log y बराबर cos x पहले आ जाएगा, पावर पहले आ जाता है, और फिर हो जाएगा log sin x। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा log y के 1 बटा वाई या y का डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू u इंटू भी, तो u का डिफरेंशिएशन v कॉन्स्टेंट यानी log sin x, और प्लस v का डिफरेंशिएशन यानी कि d log sin x बटा में dx, है ना, और u कॉन्स्टेंट यानी कि cos x। अब भाई यहाँ पे हमें मिलेगा 1 बटा वाई डी वाई बटा डी एक्स। क्या मिला, cos क्या होता है माइनस के साइन x इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, और प्लस लॉग क्या होता है 1 बटा एक्स साइन एक्स, साइन का क्या होता है cos x, साइन का क्या होता है वो cos x इंटू पहले से cos x है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया डी वाई बटा डी एक्स, ये y बट्टे में तो उधर जाकर गुना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा साइन बटा cos, cos बटा साइन तो cot हो जाएगा, तो लिख देंगे उसको cot x इंटू cos x लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस ये लिख देंगे क्या साइन x इंटू लॉग साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू वाई किसको माना था बाबू, साइन एक्स के पावर cos x, यही ना था साइन एक्स के पावर cos x, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स के पावर में cos x। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या cot x इंटू cos x और माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और 3 क्वेश्चन है देख लेते हैं उसको भी। चलिए
अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए, हमें दिया है, देखेंगे सॉल्यूशन। हमें दिया है y बराबर साइन इनवर्स, है ना, क्या दिया है बाबू, 2x बट्टा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम मानेंगे, क्या मानेंगे बाबू, माना कि, है ना, x बराबर tan थीटा। क्या मानेंगे बाबू, tan थीटा। तो यहाँ पे y बराबर हमें मिलेगा साइन इनवर्स, है ना, 2x के जगह tan थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक रूल होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, क्या बाबू, वो रूल होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मिलेगा y बराबर साइन इनवर्स, है ना, और 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके, साइन 2 थीटा का लिख देंगे, साइन 2 थीटा। और आपको मैंने रूल लिखवाया है इनवर्स में कि साइन इनवर्स साइन एक्स अगर कहीं भी दिखे तो आप क्या मारिएगा, x। क्या मारिएगा, तो y बराबर x के तौर पे क्या है, 2 थीटा होगा। क्या होगा बाबू, 2 थीटा। तो y बराबर 2 और थीटा, यहाँ से हमने थीटा निकालना है तो थीटा निकाल लीजिए। इधर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इधर tan सिंपल है तो इधर इन्वर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू 2, और tan का डिफरेंशिएशन हो, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बटा dx बराबर 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखिएगा, ये n नहीं है बाबू, x है, इसको x समझिएगा। ठीक है, इसको क्या समझेंगे बाबू, x। तो मैंने आपको बताया था अलग अलग अगर फलन देगा अलग अलग तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करिए। तो x बराबर क्या है, a 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dx बटा डी थीटा इक्वल टू a, तो ऐसे ही रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा, और cos का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस कर दें। ठीक है, तो हमें मिलेगा dx बटा डी थीटा इक्वल टू क्या मिला, a साइन थीटा मिल जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं y बराबर क्या है, a थीटा प्लस साइन थीटा, a साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dy बटा डी थीटा इक्वल टू a, थीटा का 1 होगा क्योंकि थीटा के सापेक्ष डी थीटा 1 होगा, और साइन का क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम dy बटा dx पर। तो dy बटा dx बराबर क्या होगा बाबू हमारा, तो देखिए y का फलन ऊपर, यानी कि dy बटा डी थीटा ऊपर रहेगा और नीचे dx बटा डी थीटा रहेगा। अब dy बटा डी थीटा क्या है, a है ना, 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे है a साइन थीटा। ठीक है बाबू, a से तो ये खत्म हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा के आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से तो 2 काट दिया, कॉस थीटा बाई 2 से एगो पावर कट गया, तो मिला ऊपर कॉस थीटा बाई 2 और नीचे मिला क्या, साइन थीटा बाई 2। तो कॉस थीटा बाई 2 बटा साइन थीटा बाई 2 का होता है कॉट थीटा बाई 2। क्या होगा बाबू, कॉट थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग देख लीजिए, अलग अलग अगर फलन देगा, ठीक है, अलग अलग फलन देगा तो अलग अलग उसका क्या करेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है, और मान निकाल कर फिर उसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से देखिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन, इसमें भी अलग अलग दिया है तो अलग अलग इसका भी करेंगे। तो हमें दिया x बराबर क्या दिया है, रूट अंडर 1 प्लस के टी स्क्वायर। ठीक है,
तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी है इसमें, तो लिखेंगे dx बटा dt, जो रहेगा उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे d रूट 1 प्लस टी स्क्वायर बटा d 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बटा में हो जाएगा dt। तो dx बटा dt बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 1 रूट का होता है 1 बटा 2 रूट एक्स, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे 0 और यह हो जाएगा 2t, है ना। तो यहाँ पे ये तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा dx बटा dt बराबर हमें मिला t बटा रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं y लेकर। y बराबर क्या दिया, रूट 1 माइनस के टी स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा हमारा बाबू dy बटा dt बराबर यहाँ पे हो जाएगा d रूट 1 माइनस के टी स्क्वायर बटा में d 1 माइनस के टी स्क्वायर गुणे d 1 माइनस के टी स्क्वायर बटा में dt। तो यहाँ पे हो जाएगा dy बटा dt बराबर 1 बटा रूट एक्स के होता है 1 बटा 2 रूट एक्स, तो 1 माइनस के टी स्क्वायर, 1 का 0 और टी स्क्वायर के क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो गया। हमें मिला क्या बाबू, dy बटा dt बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस टी और बटा में रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है dy बटा dx, तो आपको पता है dy बटा dx में, dy बटा dx में पता है ना कि y वाला को ऊपर रखेंगे, तो y वाला क्या है हमारा बाबू, माइनस के t बटा रूट अंडर 1 माइनस के टी स्क्वायर बटा में dx में क्या था बाबू t और बटा में क्या था रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आपको पता है कि ये देखिए t से t खत्म हुआ, ये जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर माइनस रूट अंडर 1 प्लस के टी स्क्वायर बटा में 1 माइनस के टी स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। आज के जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम मतलब 12th का एग्ज़ाम इस बार देना चाहते हैं उन सब के लिए VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग स्टार्टिंग से अंत तक देखिएगा। आज के लिए थैंक यू।